इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नहीं है इनका आज तक का जो वोट परसेंटेज रहा है वो 9.5% के आसपास रहा है। 9.5% से ये ऊपर नहीं बढ़ पाए और आज ये जो सवारी कर रहे हैं, जो बैसाखी इन्होंने ढूंढी है, उसका सबसे बड़ा जो वोट परसेंटेज रहा है वो 7% रहा है। तो इस तरह से कमोबेश इनकी हालत ये है कि अब किस तरह से सारे उसको एकत्रित करके और अपने आप को एक स्ट्रांग तरीके से वो करने की कोशिश करें। अभी ये हो नहीं पाए और चुनाव के नतीजे नहीं आए। अभी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और विधानसभा के चुनाव के को नजर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लेकर के सारे लोग लड़ने पे उतारू हैं। भाजपा में एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए बेसिकली हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है और उसको लेकर के इन सभी के बोल हैं। ठीक है। तो आप इस स्थिति में इनेलो जैसे ये कहती है कि हम जाकर के वो खुद आएंगे हमसे मांगने, तो ये जानते हैं कि आज ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको ये इस बात का जवाब देना पड़ रहा है कि जब भाजपा आपको आधार नहीं दे रही है तो उस स्थिति में आप बार बार उनके पास में क्यों जाते हैं या उनका नाम क्यों लेते हैं। ठीक है सर। मैं सुन रहा था इनके प्रवक्ता का भाषण जी, तो उनका जैसे जो कहना है कि वो नहीं मानते हैं, जबकि उनके बड़े नेता बार बार इसके लिए कहते हैं। जी राजीव। ठीक है सर। मलिक साहब क्या जवाब देना चाहेंगे संक्षेप में? जवाब बहुत सिंपल सा है कि इन्हें ये समझना चाहिए कि आज के दिन में पुराने गणित को मत देखिए। ये चुनाव एक नया समय, एक नया समीकरण और एक नई परिस्थिति में हो रहा है और ये देश को एक नई दौर में, नए दिशा में ले जाएगा। बहुत सारे पंडित इस चुनाव में गलत ठहराएंगे। आपको ये सामने पता लगेगा कि ये 9% जिसको आप ये उजागर कर रहे थे, ये शायद उस चीज को भूल गए कि वही 26-27% के हेर फेर में एक समय इनेलो 9 सीटें लेकर आती है विधानसभा में और उसी 26-27% के हेर फेर में अगली बारी 30 सीटें 31 सीटें ले आती है। तो ये परसेंटेज पे मत जाएं। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय इस इलेक्शन में इनको सारी सच्चाई और देश की मानस जो है वो उसकी अनुभूति होगी। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले हम डागर साहब की टिप्पणी लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या समर्थन के लिए इनेलो के पास जाएंगे मोदी? ऐसा इनेलो को क्यों लगता है? इंडियन नेशनल लोकदल ये तो दावा कर रही है इसी बहस में कि बीजेपी न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, लेकिन इनेलो हरियाणा में ऐसा कौन सा जादू चलाएगी जिस वजह से मोदी को इनेलो के दरवाजे पर आना पड़ेगा। एक और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या रामविलास शर्मा बीजेपी में हाशिए पर जा रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम लेना हजका की एक सियासी चाल है। डॉक्टर साहब संक्षेप में अपनी बात कहें सर, फिर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो मलिक साहब ने बात कही थी कि भाई लोग देखते रह जाएंगे, नतीजे ऐसे होंगे जब ये कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार बन के आए हैं गुजरात में, गुजरात मॉडल। हम कहते हैं हमारा हरियाणा मॉडल गुजरात से कई गुना बेहतर है। तो ये हम कैसे इनको क्रेडिट देंगे इस बात का? उसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा। तो ये इनको भी लोग देखते रह जाएंगे। जब डे बाय डे जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है तो शायद इनको भी ये दिन में तारे दिखेंगे उस वक्त के भाई हम गलत थे। अच्छा ठीक है, मलिक साहब संक्षेप में कह लीजिए। बहुत संक्षेप में ऐसा है, ये जो चीज बोल रहे हैं कि ये पता चलेगा और ये होगा, इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आज कांग्रेस जिस जगह है उस जगह इनके लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज ये बात कर रहे हैं कि जी गुजरात मॉडल और हरियाणा मॉडल की, हरियाणा वो स्टेट है डागर साहब, अगर आप भूले ना हो तो आपने खरीद फरोख्त करके, आज भी वो केस चालू है, ये सरकार बनाई है और ये सरकार
चाहे हम लोगों ने जब भी सरकार बनाई, चाहे इनेलो ने बनाई, बैसाखियों पे थी या लकड़ी पे थी, उसको छोड़ दो। आपने तो बस करप्शन के बोला ऊपर जाए, बेस सर, करके फिर अपना जवाब कुंभा जी, तोड़ा हुआ नहीं, है। जरूर और जाएंगे, फिर हम दूसरी यही बात रह है, जाएंगे। आपके कल नेता ने खरीद कल भी फरोख्त सवाल के दो बारे सवाल में- डॉक्टर साहब आपसे लेंगे। प्लीज एक मिनट देखिए, जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, माननीय कुलदीप बिश्नोई जी, वो अपने घर को नहीं संभाल सके, आप तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। ऐसा करिए जिस तरह मोदी जी के लिए आपने एक लाल किला बनवाया है, वो शपथ लेने के लिए एक लाल किला स्टेज और बना लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार दो महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।